प्रणाम है। मंच पर आसीन विदुषियों को भी मेरा प्रणाम है। आज का विषय है पितृदोष का। चर्चाएं बहुत हमने श्रवण की हैं, समाधान भी हमें मिला है, लेकिन आज इसका मूल कारण भी समझते हैं कि आखिर ये समस्या पैदा कहां से होती है, क्यों हमारा पीछा करती है और समाप्त कब होती है। पहले के समय में जब नगर की स्थापना होती थी, गांव बसते थे, शहर बसते थे, तो उस नगर को बसाने वाले जो लोग होते थे एक विशेष स्थान पर इष्ट देवी देवता की स्थापना करते थे। वहां विधि विधान के साथ पूजन होता था और एक स्थान निश्चित होता था, और वो उस पूरे नगर का वो प्रमुख स्थान होता था जहां पर सभी लोग नियमित जाया करते थे, जिन्हें आज हम अपने कुल देवी के रूप में मानते हैं। लेकिन पहले आप नियमित जाते थे, समय बदला, हमने उन स्थानों को छोड़ना आरंभ कर दिया। हम उन शहरों से बाहर निकले, दूसरे शहरों में चले गए, दूसरे देशों में चले गए, और धीरे धीरे हम भूलते चले गए। इसीलिए जब हम अपने कुल देवी के स्थान से दूर होते हैं तो पहला कारण पैदा होता है हमारे पितृदोष का। अगर हम अपने कुल देवी देवता के यहां नियमित जाते हैं, वहां की परंपराओं को फॉलो करते हैं, चाहे फिर हम विदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर उस स्थान पर वर्ष में एक बार यदि हम जाते हैं तो हमारा पितृदोष कभी भी पैदा ही नहीं होगा। उसके पश्चात ये हमारा देव ऋण पूरा हो गया। उसके पश्चात जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, उसकी एक परंपरा है, उसके एक संस्कार हैं जो हमें मिलते हैं। उन संस्कारों का भी ऋण हमारे ऊपर होता है, और किसी कारण से यदि मान लीजिए हमारे ही पूर्वज 1, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी पहले अगर वो अपने जीवन के अंदर अल्प आयु के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनका शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन उनका इस संसार में आने का क्रम अधूरा रहता है, और इसीलिए वो लोग पितृ योनि में जाते हैं। यहां पर हमारा पितृ ऋण होता है। अब जब वो उस योनि में हैं तो हमसे वो क्या चाहते हैं? हमसे वो ये नहीं चाहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आए तो केवल आप उनका श्राद्ध निकाल लेना। वो हमको बार बार ये इंडिकेशन देते हैं कि हमारी मुक्ति का साधन ढूंढो, नहीं तो हमें 1000 वर्ष तक इसी योनि में रहना पड़ेगा। और जब भी हम अपने घर के अंदर कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, कोई नया मकान बनाते हैं, तो हम उनको याद करते हैं। हम देवी देवताओं के समकक्ष उनको स्थान देते हैं। पूजा के जब हमारी चौकी बनती है, पूजा के लिए जब मंडल बनाते हैं, वहां भी हम उनको स्थान देते हैं। हम हर पुनित कार्य में, पावन कार्य में, शुद्ध अपने शुभ कार्यों के अंदर उनको भी याद करते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि हम उनके मोक्ष का साधन कर रहे हैं, तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं, हमारी मदद करते हैं। यहां हमारा पितृ ऋण पूरा होता है। और कुंडली के अंदर जो इंडिकेशन होते हैं वो अपनी जगह पर हैं, उसके विषय में पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन जिस व्यक्ति की भी घर में पितृदोष होगा तो एक प्रमुख कारण ये जरूर बनेगा कि जब भी घर में कोई शुभ कार्य होगा, कोई उत्सव होगा, घर में किसी ना किसी का दिमाग खराब जरूर होगा, वो पूरे माहौल को खराब करेगा। आपकी हर खुशियों में विघ्न जरूर आएगा। ये पहला इंडिकेशन है
कि आपके घर में पितृदोष है। घर में सब कुछ होते हुए भी आपके घर में अशांति है, ये पितृदोष है। क्योंकि जो दुखी है हमारे पूर्वज, हमें उनके दुख की परवाह नहीं और हम अपनी खुशी मना रहे हैं, वो हमें खुशी कभी मनाने नहीं देंगे। इसलिए बार बार इंडिकेशन देते हैं, हमें समझना चाहिए कि पितृदोष बन रहा है। अगर ज्यादा कुछ भी नहीं तो सिर्फ अमावस्या के दिन अपने घर के मंदिर में उपले छाने पर यदि हम पितरों को भोग लगाते हैं, खीर का या बर्फी का भी ला करके लगाते हैं और बाद में उसे गाय को खिला देते हैं, और अगर एक ब्राह्मण को भोजन करा दे अमावस्या के दिन, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अगर इतना सा भी हम कर देंगे तो पितृदोष का समाधान हमें जरूर मिलेगा। और तीसरा ऋण, ऋषि ऋण, अभी एक हमारे सज्जन ने चर्चा की थी। हमने कुल देवी के जाकर के देव ऋण की पूर्ति की, हमने पितरों को जो उन्हें चाहिए वो समर्पित करके हमने पितृ ऋण की पूर्ति की, लेकिन ऋषि ऋण का क्या होगा, वो कैसे पूरा करेंगे? तो जो सामर्थ्य हमें मिला है, जो धन हमें मिला है, जो योग्यता हमें मिली है, जो विद्वता हम रखते हैं, अगर इसको हमने समाज को ट्रांसफर नहीं किया, सोसाइटी को डिलीवर नहीं किया, तो हम ऋषि ऋण भी उसके भी ऋणी रहेंगे, उससे ऋण नहीं हो सकते। यानी हमें अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को, अपने धन को, हमारे सामर्थ्य को भी सोसाइटी को डिलीवर करना है। ये हमें समाज से मिला है, समाज को लौटाने के लिए मिला है। और अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो ऋषि ऋण भी हमारे ऊपर रहेगा और उससे हम ऋण नहीं हो सकते। और इसीलिए इन तीनों ऋणों की पूरी प्लानिंग हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। अगर ये कर दी तो ना हमारे अगली पीढ़ी की कुंडलियों में पितृ ऋण या किसी भी तरह का ऐसे ऋण का कोई इंडिकेशन होगा, बल्कि हमारी आने वाली कई पीढ़ियां इस ऋण से मुक्त भी होगी, घर में खुशहाली भी होगी, समाज में भी खुशहाली होगी और हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर जितना भी शास्त्र ग्रंथों में ज्ञान दिया गया है, ये हजारों साल पहले भी एप्लीकेबल होता था, आज भी एप्लीकेबल होता है और लाखों साल आगे तक भी एप्लीकेबल होता रहेगा। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये आज भी एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए इन शास्त्र ग्रंथों का मर्म यदि समझ आएगा तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए पितृ ऋण हमारे अपने ही अज्ञानता के कारण से किए गए कार्यों का परिणाम है। इसको समझकर यदि इसका समाधान किया जाए तो हम स्वयं भी और हमारे पास जो लोग आते हैं उनको भी हम इन ऋणों से मुक्त होने का साधन दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मुझे लगा कहना चाहिए मैंने आप लोगों के सामने बात रखी। कोई शब्द ऐसे रहे हो जिससे आपको कोई पीड़ा हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो सत्य है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। जय हिंद, जय भारत।